नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। तेजस्वी यादव ने प्रतिमा कुशवाहा को स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। प्रतिमा कुशवाहा ने कहा, उन्होंने अपना बयान दिया कि अगर एनडीए की सरकार बन गई बिहार में तो वो छठ व्रत रखेंगी। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल सही कहा आपने अली, उन्होंने तो मन्नत ही मांग दी। प्रतिमा कुशवाहा ने आज दिलीप जायसवाल के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। किनको? तेजस्वी यादव की स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय जनता दल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही प्रतिमा कुशवाहा को, जिन पर तेजस्वी यादव ने यह जिम्मेवारी सौंपी थी कि वे पूरे बिहार में घूम घूम कर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगी और आरजेडी के उम्मीदवारों को जिताएंगी। वही प्रतिमा कुशवाहा आज उन्होंने ऐलान किया कि मैं छठ महापर्व पर छठी माता से यह मन्नत मांगती हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, और अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो मैं छठ पर्व, अगली बार जो छठ पर्व होगा उसमें छठ पर्व करूंगी। यह मन्नत, यह मनौती उन्होंने आज मान दी है छठी माता से। तो अब तेजस्वी यादव के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक, जिन पर पूरे बिहार में घूमकर कुशवाहा समाज को साधने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने, प्रत्याशियों को जीत दिलाना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने सौंपी थी, वही प्रतिमा कुशवाहा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और इतना बड़ा बयान दे दिया। इससे पहले डॉक्टर अनिल सहनी, जिन्हें स्टार कैंपेनर बनाया था तेजस्वी यादव ने, जो राज्यसभा सांसद थे, वे भी शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो दो स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव ने, जिन्हें स्टार कैंपेनर बनाया था, दो स्टार कैंपेनर स्टारडम अपना छोड़कर, तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सहनी और प्रतिमा कुशवाहा। आप कुछ पूछ रहे थे जी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतने अभी चुनाव को वजह तो बताया, 13 दिन बचे हैं, ठीक है, बताया उन्होंने, हालत में बताया। आपका जो सवाल है मैं समझ गया। आपका सवाल है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तेजस्वी के दो स्टार प्रचारक, डॉक्टर अनिल सहनी पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही, स्टार कैंपेनर बनाएगी प्रतिमा कुशवाहा, बीजेपी में शामिल हो गई। तो प्रतिमा कुशवाहा ने आज जो कहा वो हैरान करने वाला था। प्रतिमा कुशवाहा ने कहा कि कोई इज्जत नहीं बची है कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय जनता दल में, सिर्फ लक्ष्मी माता की चल रही है। लक्ष्मी माता मतलब पैसों का, जिसके पास पैसा है उसी को आरजेडी में तरजीह मिल रही है। कार्यकर्ता, उन्होंने यह भी कहा कि वे लालू वाली पार्टी नहीं रही जिसमें कार्यकर्ताओं का महत्व होता था। इस पार्टी में अब सिर्फ लक्ष्मी माता का बोलबाला है, जिसके पास पैसा है उसी को महत्व, उसी को अहमियत मिल रही है। और उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी प्रतिमा कुशवाहा ने कि जिस तरह से लक्ष्मी नारायण का बोलबाला बढ़ रहा है आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी से कार्यकर्ता दूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब आपके चारों ओर जो लोग घूम रहे हैं तेजस्वी यादव जी, वो उन्होंने कहा नाम लेकर कि लालू यादव की वाली पार्टी अब नहीं रही जहां कार्यकर्ताओं का महत्व था, अब सिर्फ पैसे वाले, लक्ष्मी नारायण वाले लोगों की चल रही है। और भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे कि जनाधार वाले कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना, महत्व न देना, टिकट वितरण पर भी सवाल उठाया है। अब सवाल उठता है कि यह जो डॉक्टर अनिल सहनी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, उनका और स्टार कैंपेनर बनाया था तेजस्वी यादव ने, और प्रतिमा कुशवाहा जिन्हें स्टार कैंपेनर बनाया था, इन दोनों के जाने से, दोनों स्टार कैंपेनर थे, इन दोनों के जाने से कितना नुकसान होगा तेजस्वी यादव। तो देखिए, जब आप किसी को स्टार कैंपेनर बनाते हैं अली, मतलब आप स्टार कैंपेनर यूं ही तो नहीं बनाते हैं, आप स्टार कैंपेनर उन्हें बनाते हैं जिन पर आपको काफी ज्यादा भरोसा होता है, बहुत ज्यादा भरोसा होता है, उन्हें ही आप स्टार कैंपेनर बनाते हैं।
और अगर आपके स्टार कैंपेनर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जा रहे हैं, मतलब दो बातें हो सकती हैं। एक तो कि आपने स्टार कैंपेनर ठीक से चुना नहीं, ऐसे लोगों को चुन लिया जो आपके प्रति ईमानदार ही नहीं थे। देखिए, आपने बनाया स्टार कैंपेनर, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ। तो या तो आपको स्टार प्रचारक की लिस्ट जो आपने तैयार की वो गलत की, आपने ऐसे लोगों को बनाया जो आपके प्रति लॉयल ही नहीं है, या वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। डॉक्टर अनिल साहनी ने, पूर्व राज्यसभा सांसद ने यही आरोप लगाया। प्रतिमा कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी उन्हें लेकर आए हैं जी बीजेपी में, और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और उन्होंने जो मन्नत मांगी है अगले साल, वो इस मन्नत को पूरा करते हुए छठ का महापर्व करेंगी। अब सवाल उठता है कि इतना कमिटमेंट कहां से आ गया? कल तक जो राजद के साथ थे, ये सवाल आपका था कि इतना अचानक से रातों रात कैसे हो गया ऐसा। तो देखिए, वही बात है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को समेट कर रखने की जवाबदेही आपकी होती है, पार्टी की होती है। दूसरी पार्टियां तो कोशिश करेंगी ही जी, बिल्कुल। आरजेडी भी कोशिश करती है कि दूसरे पार्टी के लोग छोड़कर आ जाए, आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। जदयू के कई नेता शामिल हुए हैं आरजेडी में जी, और उन्होंने टिकट भी दिया है। परबत्ता से जदयू के विधायक थे डॉक्टर संजीव, वो हाल ही में शामिल हुए हैं। चुनाव की आखिरी घड़ी चल रही है, इस मौके से अगर कोई पार्टी में से हट रहा है कोई कार्यकर्ता, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा डैमेज है। और ऐसे समय में अली, जब तेजस्वी यादव ने बड़ी संख्या में, लगभग मुझे लगता है 15 कुशवाहा समाज के 15 उम्मीदवारों, 15 नेताओं को टिकट दिया है। आरजेडी ने जो टिकट बांटा है उसमें मुझे लगता है कि लगभग 15 के आसपास नेताओं को आरजेडी ने इस बार मैदान में उतारा है। मतलब कुशवाहा समाज को साधना चाहते हैं तेजस्वी यादव। वैसे समय में प्रतिमा कुशवाहा का जाना आरजेडी के लिए बुरी खबर है, और इससे कुशवाहा समाज को जो अपने साथ करने की जो तेजस्वी यादव की मुहिम थी, इसको इससे झटका लगेगा। और डिप्टी सीएम का जो पद है, इसको लेकर जो विवाद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम को लेकर के जो विवाद है उस पर तो देखिए, पप्पू यादव ने ऐलान कर ही दिया कि पप्पू यादव ने ट्वीट करके दिया कि 2 डिप्टी सीएम और होगा। एक तो मुकेश सहनी हो गया, 2 डिप्टी सीएम और होगा, एक मुसलमान और एक दलित। और उन्होंने कहा है कि भोला पासवान शास्त्री को बनाया था कांग्रेस ने बिहार में मुख्यमंत्री, उसी तरह से एक दलित हम बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा कि हम एक मुसलमान को भी बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। अब देखिए क्या होता है, पप्पू यादव ने तो ट्वीट करके एकदम जानकारी दे दी है। और अब ये 2 डिप्टी सीएम जो और होंगे, ये कांग्रेस के होंगे या आरजेडी, एक कांग्रेस का होगा, एक आरजेडी का होगा। ये देखिए क्या होता है। और इस बारे में जनता क्या कह रही है? मुसलमानों में तो गहरा आक्रोश था इसको लेकर कि 3% की आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, और 18% की आबादी वाले मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक है। उनको आप महत्व नहीं देंगे, उनको आप अहमियत नहीं देंगे, उनको आप क्या समझते हैं, मुसलमानों को ग्रांटेड ले रहे हैं। इसीलिए तो मुसलमान नाराज होकर अब फिर से प्रशांत किशोर और ओवैसी की तरफ देखने लगे हैं। ओवैसी की तरफ इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे मुसलमान, क्योंकि पिछली बार जाकर देख लिया था, नुकसान ही हुआ था, फायदा कुछ नहीं हुआ था। तो इस बार प्रशांत किशोर से उम्मीद जगी है, देखिए क्या कुछ होता है इस बार के चुनाव में। तो अभी सुना आपने आरजेडी में क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।